हमारा मन धरती है, चेतना माली और हमारे विचार बीज हैं। मन की धरती पर जाने अनजाने कई तरह के बीज पड़ते रहते हैं, पर अंकुरित वही होते हैं जिन्हें हमारी चेतना माली रूपी पानी से सींचती रहती है। मन बेवजह अपनी नहीं चला सकता, उसकी मनमर्जियां तभी चलती हैं जब हम उन्हें चलने देते हैं। हमारा चेतन मन जिन बीजों को पानी देने के लिए चुनता है, वही बाद में बड़े होकर बाहर हमारे बोलने और हमारे बर्ताव के रूप में सामने आते हैं। अच्छा माली हमेशा ही बीजों का चुनाव ध्यान से करता है। जरूरी है कि हम मन की धरती पर दया, करुणा, प्यार, मेहनत, सहयोग, भरोसा, खुशी और समृद्धि के बीजों को जमा करते रहें। कुछ बातें आप बीती होती हैं, कुछ अनुभव हमें दूसरों के दुख सुख को देखकर होते हैं। जब हम बीते बुरे अनुभवों पर अटके रहते हैं तो हमारे बोलने बरतने में दुख, निराशा, उदासी, झगड़े, टांग खिंचाई, मनमुटाव और टाल मटोल ही नजर आते हैं। हम जैसे बीजों को चुनते हैं, वैसे ही सोच रखने वाले लोग और कामों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। इस तरह जाने अनजाने हमारा मन बेकार चीजों के बीजों का जमावड़ा बन जाता है। फल फूल कम, खरपतवार ज्यादा बढ़ने लगती है। मन के भीतर और बाहर दोनों की दुनिया बेहतर हो सके, इसके लिए हमें अपने फोकस, अपनी एकाग्रता को सही चीजों की ओर ले जाना चाहिए। हम अपने चेतन माली को उन्हीं बीजों को चुनने के लिए तैयार करें, उन्हीं पर मेहनत लगाएं जैसा बगीचा हम अपने आसपास देखना चाहते हैं। अगर हमारे आसपास झूठ, शक, निराशा, अशांति, बेचैनी, ईर्ष्या का माहौल बना हुआ है तो हम उनसे अलग प्रकृति के बीजों पर अपना ध्यान ले जाएं। हर विचार एक बीज की तरह है, यही बीज हमारा सच बनने की संभावना रखते हैं। ये हम पर है कि हम अपना सच कैसा चाहते हैं। हर भाव का एक उलट भाव होता है। जब हम मेहनती और रचनात्मक लोगों के साथ रहते हैं या हमारा ध्यान बस अपने कामों पर होता है, तब ऐसा होने पर हम आलस और काम में बाधा डालने वाली चीजों की ओर खुद को बढ़ने से रोक लेते हैं। जब हम लगातार करुणा या प्रेम को चुनते हैं तो हमारी अक्कड़ और मतलबी रवैया खुद ही कम होता चला जाता है। जब हमारी चेतना सहज जीवन के सहज आनंद, प्रकृति और खुशी पर होती है, तब उदासी देर तक ठहर नहीं पाती। हम जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। जब हमारा फोकस तन और मन की अच्छी सेहत पर होता है तो हम उन्हें नुकसान करने वाली चीजों से दूर रहते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम दुख और उदासी से मुंह मोड़ लें या उन्हें दूर करने के लिए शॉर्टकट तरीके अपनाएं। इसका मतलब इतना ही है कि हम देर तक उन भावों में न अटके रहें जो दुख और निराशा को बनाए रखते हैं। फूल केवल फूल या पंखुड़ी से बना हुआ नहीं होता है, उसके साथ ही मिट्टी, खाद, पानी, हवा, सूरज सब शामिल होते हैं। हमारे दुखों के नीचे सुख की कई परत होती है और सुखों के नीचे दुख की कई परत होती है। हम किस तरह के विचार के साथ कैसी ऊर्जा अपने भीतर उत्पन्न कर रहे हैं, यह हम पर निर्भर है। आईटी जगत में GIGO का खूब इस्तेमाल होता है, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। मन की बात करें तो अगर हम बेकार के विचारों से ही मन को भरते रहते हैं, तब बाहर सब सीधा और स्पष्ट कैसे हो सकता है। छोड़ो मन का क्या है, यह कहना भले ही आसान हो, पर इसे मानना बड़ा ही मुश्किल है। फिर सारी दौड़ मन की ही तो है। इस मन को समझ जाएं, हमें मन को मनाना आ जाए, आधी चिंताएं तो इसी से खत्म हो जाती हैं। किसी भी रियलिटी, किसी भी भौतिक सफलता के लिए उसका विचार सबसे पहले मन में आना जरूरी है। उस विचार को सबल और प्रबल, मजबूत होना जरूरी है, तभी उसी के हिसाब से हमारे अंदर बदलाव होगा। हम उस विचार के हिसाब से अपने अंदर परिवर्तन करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी उस आए हुए विचार के हिसाब से हमें हमारी सफलता मिलेगी। गुड को बैड से बचाना पड़ता है, अच्छाई को बुराई से बचाना होता है। यही इस सृष्टि का नियम है। जीवन और भावनाएं बहुत कोमल होती हैं, सकारात्मक भावनाएं भी बहुत कोमल होती हैं, उनको नकारात्मक भावनाओं से बचाना होता है। अंधकार परमानेंट है, उजाला नहीं करोगे तो अंधकार स्वतः अपने आप हो जाएगा। अंधकार को मिटाने के लिए एक लौ हमें जलानी पड़ती है। एक बंद कमरे में जहाँ कोई प्रकाश नहीं है, वहाँ अंधकार स्वतः होगा। उस बंद कमरे में कुछ देखने के लिए आपको लौ खुद जलानी होगी और उस लौ को बचा के भी रखना होगा, तभी आप निरंतर उस अंधकार भरे कमरे में देख सकते हैं। यही जीवन का मूल है। जिंदगी के थपेड़े, उतार चढ़ाव और संघर्षों के बीच में अपने मौलिक और बौद्धिक विचार को बचा कर रखना होगा, सहेज के रखना होगा, उसकी शुद्धता को बना कर रखना होगा, और ये हमें खुद ही करना होगा। नहीं करोगे तो खरपतवार, अनवांटेड प्लांट्स आपके मन में उग जाएंगे अपने आप से ही। उनके लिए कोई खाद पानी की जरूरत नहीं होती। रख रखाव, देखभाल और निरंतर अभ्यास आपको अच्छे विचार को प्रबल और सबल बनाए रखने के लिए जरूरी होता है।